students, as we were reading chapter number 2, sentences. So we have already learned about sentences. What is sentence? Sentence is a group of words which make a complete sense. Okay? Now, today we will learn about subject and predicate. Okay? Subject and predicate. So today's topic is subject and predicate. आज के इस सेशन में हम ये जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ every sentence has two parts. Every sentence has two parts, a subject and a predicate. एक सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट होता है और सेकेंड पार्ट प्रेडिकेट होता है. अब स्टूडेंट, हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज सब्जेक्ट? Which part is called subject and which part is called predicate? Now, let me see. Subject. The subject is the person or thing that the sentence is talking about. Once again, listen carefully. The subject is the person or thing that the sentence is talking about. Sentence में subject वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो. Once again, एक सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो. वो सब्जेक्ट या तो एक पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है, बर्ड हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. इट मीन्स इन अ सेंटेंस व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, अ थिंग, एन एनिमल, अ बर्ड, वट एवर इज दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे. क्लियर स्टूडेंट? नाउ predicate. The predicate is the rest of the sentence. It tells us what the subject does. Predicate क्या होता है? The predicate is the rest of the sentence. It tells us what the subject does. Predicate sentence का वो पार्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है या उसके बारे में कौन सी बात कही जा रही है. ओके, उसके पास कौन सी थिंग है, whatever is that, whatever is given in the sentence. ओके, तो प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कौन सी बात कही जा रही है. दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. नाउ लेट मी सी एग्जांपल. हियर आई हैव रिटन एग्जांपल. द चिल्ड्रन आर ईटिंग देयर डिनर. ओके, द चिल्ड्रन आर ईटिंग देयर डिनर. Look and listen very carefully. It is very easy. Listen. You can identify very easily what is subject and what is predicate. इस सेंटेंस से बताया जा रहा है कि जो चिल्ड्रन हैं वो अपने डिनर ईटिंग कर रहे हैं. अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है? डिनर ईटिंग करने का. ओके, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? डिनर ईटिंग करने का. ओके, बट ये जो एक्शन है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? कौन कर रहे हैं? चिल्ड्रन. ओके, कौन कर रहा है? चिल्ड्रन. यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है, जो वर्क हो रहे हैं, ईटिंग
देयर डिनर, डिनर ईटिंग करने का काम हो रहा है, डिनर ईटिंग करने का एक्शन हो रहा है, बट वो एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन कर रहा है उसे? ओके, द चिल्ड्रन, इट मीन्स द चिल्ड्रन जो हो गए सब्जेक्ट हो। व्हाट वी हैव रेड, it tells us what the subject does and the predicate is the rest of the sentence। अब स्टूडेंट हमने सब्जेक्ट को सेपरेट कर लिया, हमें मालूम चल गया यहाँ द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रेडिकेट सेंटेंस के रेस्ट ऑफ द पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट को रिमूव करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। तो अब हमने जब सब्जेक्ट को सेपरेट कर लिया, हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट है आर ईटिंग देयर डिनर, इट मीन्स दिस इज प्रेडिकेट। ओके, दिस इज प्रेडिकेट। यहाँ पे बताया जा रहा है चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, वो अपने डिनर को ईटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब इस पार्ट में सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो डिनर ईटिंग करने का काम कर रहे हैं। इट मीन्स दिस पार्ट इज प्रेडिकेट एंड दिस इज सब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लेट मी सी अदर एग्जाम्पल। Okay students, so now let me see some other examples. Kripa is my best friend. Kripa is my best friend. Okay, तो यहाँ इसके बारे में बात की जा रही है। Who is my best friend? Who is my best friend? कृपा। तो यहाँ बात की जा रही है कृपा के बारे में, इसलिए कृपा हो गए आपके सब्जेक्ट and rest of the part of the sentence is predicate, is my best friend. Okay, कृपा के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड है। Now next, Neil and Asha have a good collection of story books. Listen student, किसी भी सेंटेंस में it is not मैंडेटरी, ओनली वन सब्जेक्ट इज गिवन। किसी भी सब्जेक्ट में ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही सब्जेक्ट हो, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। यानी एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में, एक से ज़्यादा एनिमल्स के बारे में, एक से ज़्यादा थिंग्स के बारे में बात की जा सकती है। ओके, सो सेंटेंस में मोर देन वन सब्जेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे आपके हैं नील एंड आशा हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक्स। ठीक है, किसका कलेक्शन है? गुड कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स की कलेक्शन है, बट स्टोरी बुक्स की कलेक्शन किसके पास है? ओके, यहाँ स्टोरी बुक्स की कलेक्शन है नील एंड आशा के पास। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि वो क्या करता है या फिर उसके पास कौन सी चीज है। ओके, कोई थिंग भी हो सकती है, वो कोई एक्शन भी कर सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नील और आशा हैं उनके पास स्टोरी बुक के कलेक्शन हैं। ओके, सो नील एंड आशा यहाँ पे आपके हो गए सब्जेक्ट। ओके, मोर देन वन सब्जेक्ट हो सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक्स इज प्रेडिकेट। ये कौन सा है आपका पार्ट? ये हो गया आपका प्रेडिकेट, क्योंकि इस पार्ट में बताई जा रही है कि नील और आशा के पास क्या है? स्टोरी बुक्स के कलेक्शन है ना। नेक्स्ट, पल्लवी इज स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। इस पार्ट में कौन कर रहा है स्टडी? हु इज स्टडिंग? कौन कर रहा है स्टडी? यहाँ स्टडी कर रही है पल्लवी। सो पल्लवी जो है वो हो गई सब्जेक्ट। ओके, स्टडी कौन कर रही है? पल्लवी कर रही है, तो यहाँ हो गए आपकी पल्लवी सब्जेक्ट। अब आते हैं पल्लवी क्या कर रही है? वो स्टडी कर रही है, किस लिए? वाई? शी
बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने के लिए स्टडी कर रही है। सो दिस इज प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल सा आपको ट्रिक है बेटा कि अगर आपको जानना हो कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है या कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है, ऐसे आप समझ गए होंगे, बट फिर भी आप क्वेश्चन कर लो, कौन कर रहा है वो काम, किसके पास है वो ओके, किसके पास वो थिंग है, किसके पास वो एनिमल है, ठीक है। तो वहां पे आप क्वेश्चन पढ़ो, सीधा सवाल, जिससे आपको आंसर मिले, किसके पास है वो थिंग, किसके पास है वो एनिमल, या किसी के पास है कोई भी थिंग है तो किसके पास है, किसके पास है वो सब्जेक्ट हो गया। अब उस प्रेडिकेट जो हो गया आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट हो गया। ओके, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।